नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करोगे। करंट अफेयर्स की आज 15वीं क्लास है और इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे भी पा सकते हैं। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो द एग्जाम बडी पे जाइएगा। वहां पे आप लोगों को यूट्यूब पीडीएफ सीरीज मिलेगी। उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा करंट अफेयर्स। फिर आप लोगों को आज सेशन #15 जो कोड होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। आज की सीरीज को थोड़ा सा अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, आप लोगों को आज की सीरीज में क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एक सीरीज मिलेगी जहां पे हम लोग मंथ वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं, मंथ वाइज डे इंपॉर्टेंट डेज कर रहे हैं। देखो बेटा है क्या, अब हम लोग 10 मिनट स्टार्टिंग के रखेंगे जहां पे हम लोग इस तरह के स्टैटिक्स जीके के कुछ पॉइंट्स कवर किया करेंगे ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन कराना। सिलेक्शन के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो इसको भी हमने डाल दिया। अब क्या है, आज हम लोग करेंगे अक्टूबर माह के। जैसे अक्टूबर माह को देखेंगे तो 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस और रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कौन कौन सा डे, एक तो होगा ब्लड डोनेशन डे और इंटरनेशनल वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक पौर्ण दिवस। 1 से 7 अक्टूबर को चर्चा करें, सप्ताह मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह के रूप में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर की चर्चा करें तो मद्य निषेध सप्ताह, मत मतलब ड्रिंक जो है जिसको मॉकटेल, अच्छा कॉकटेल और मॉकटेल में मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कॉकटेल क्या है मॉकटेल क्या है, उस चीज को आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो मद्य निषेध है आप समझ गए होंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है, तो महात्मा गांधी की जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन और इंटरनेशनल अहिंसा दिवस और स्वच्छता दिवस मनाया जाता है इस दिन। 3 अक्टूबर की चर्चा करें तो विश्व प्राकृतिक दिवस और जर्मन एकीकरण दिवस। 4 अक्टूबर की चर्चा करें विश्व पशु कल्याण दिवस। ठीक, ये बड़े जो डेज हैं इन डेज को आप लिख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखिए, क्योंकि अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखेंगे तो आपको तैयार अच्छे से हो जाएगा। बाकी हम तो हैं ही आपके लिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर चर्चा करते हैं 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को खनित्री दिवस, साई बाबा महाशताब्दी दिवस भूल जाना कोई दिक्कत नहीं। विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस, अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है जिसको विश्व आवास दिवस और हैबिटेट दिवस मनाया जाता है। हैबिटेट दिवस अर्थात आवास दिवस। 8 अक्टूबर की चर्चा करें वायुसेना, भारतीय वायुसेना दिवस और मुंशी प्रेमचंद्र जी की स्मृति दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 9 से 14 अक्टूबर जो सप्ताह है ये राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर जो सप्ताह है वो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सप्ताह भी आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट डेज भी जरूरी है। 8 अक्टूबर का कौन सा दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ओरियन कर देगा क्या, एक काम करते हैं फटाक से 4 क्वेश्चन लगाते हैं फिर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दिल्ली सरकार और एमएसडी कार्यालयों के लिए प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग कार्य समय की घोषणा किसने की है। अब बेटा देखो, दिल्ली गवर्नमेंट की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट की जो सीएम अर्थात मुख्यमंत्री है। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट में सीएम कौन है, जल्दी से नाम बताओ बेटा। दिल्ली गवर्नमेंट की, बिल्कुल सही बेटा, दिल्ली गवर्नमेंट की सीएम रेखा गुप्ता जी ने इसके अनाउंसमेंट किया। किसके द्वारा अनाउंसमेंट हुआ, रेखा गुप्ता जी द्वारा। पॉइंट्स कंफर्म हो गए। ऑप्शन क्या रहा, पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कौन सा राज्य महिला कर्मचारियों को 12 दिन का मासिक वेतन वेतन सहित मासिक धर्म अवकाश देने का वाला पहला राज्य बना है। अब बेटा ध्यान रखना, इससे पहले 1992 में लालू प्रसाद यादव जी की गवर्नमेंट थी जहां पे बिहार ने इस चीज को अनाउंस कर चुका था, लेकिन वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था और ये सभी एम्प्लॉयज के लिए। ये कहाँ पे हुआ, ये कर्नाटका में हुआ है। किसके द्वारा, कर्नाटका बना फर्स्ट टू अप्रूव 12 डेज पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले चलते हैं थोड़े से बेटा और डेज कवर कर लेते हैं। डेज थोड़ी बोरिंग वो लग सकते हैं पर क्या करें बेटा, इसको हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिलेक्शन के लिए जरूरी है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, चरखा दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती और अक्टूबर का दूसरा बुधवार जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, राम मनोहर लोहिया स्मृति दिवस, विश्व प्राकृतिक आपदा दिवस और लोक कोलंबस डे। कोलंबस डे के बाद 14 अक्टूबर का राष्ट्रीय मानक दिवस और जो गुरुवार होता है सेकेंड गुरुवार अक्टूबर माह का वो मनाया जाता है राष्ट्रीय दृष्टि दिवस के रूप में। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, यही जो मनाया जाता है वो दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इस बार 12 अक्टूबर को पड़ा।
16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसको FAO डे के नाम से भी जानते हैं। 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आरिस्टोपोरिसिस डे, ठीक है। और 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है आजाद हिंद फौज स्थापना दिवस और विश्व आयोडीन न्यूनता विकार दिवस। 24 अक्टूबर की चर्चा करें तो विश्व पोलियो दिवस, UN की स्थापना हुई थी इस दिन, साथ ही साथ विश्व विकास सूचना दिवस। 26 अक्टूबर को गणेश शंकर विद्यार्थी दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययता, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, अधिक एक्सपेंड ना किया बचत, मितव्ययता का मतलब होता है बचत, सेविंग डेज। 30 अक्टूबर को क्या मनाता है? सेविंग डे। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, संकल्प दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। 24 से 30 अक्टूबर जो सप्ताह है, इसको मनाया जाता है निशस्त्रीकरण, मतलब यहाँ पे शस्त्रों का उपयोग कम किया जाएगा विश्व स्तर पे, और इसके लिए पूरे पूरे एक सप्ताह डिनोट किया गया 24 से 30 अक्टूबर तक। फिर चर्चा करते अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया नेक्स्ट कार 19 क्या है? अच्छा, नेक्स्ट कार 19 क्या है? ये कैंसर ट्रीटमेंट है। और बेटा इसकी जो उपयोग प्रारंभ हुआ, यह कहाँ हुआ? इसका बेटा जो पहली बार प्रारंभ किया वो टाटा मेमोरियल में किया गया। कहाँ बेटा? टाटा मेमोरियल। उसको बनाया किसने? टाटा मेमोरियल के साथ IIT बॉम्बे ने मिलकर बनाया। इससे किया क्या जाएगा? इससे किया जाएगा कैंसर सेल्स का उपचार करना, जिसके माध्यम से ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, उसका इलाज पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो बेटा आप किसके लिए? कैंसर थेरेपी ट्रीटमेंट। ऑप्शन क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया है? याद रखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी ट्रेनों का उद्घाटन किया? यह उद्घाटन किया था 4 ट्रेनों का, जिनके बारे में कल हम लोग वंदे भारत के बारे में डिटेल ले चुके थे। 5वां क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों को टाइम दें? चलो ठीक है, 4 सेकंड का समय देते हैं। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित होगा? COP जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे होगा? ये बात बताओ। ऑप्शन है आपके पास 5वें का A, 5वें का B, 5वें का C, 5वें का D या 5वें का EBCDF। अगर कोई नया हो तो आप E लिख के उसका भी जवाब दे सकते हैं। याद रखो बेटा, जो अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, ये बेटा मनाया जाएगा इस बार ब्राजील में, और इसका उद्देश्य क्या? इस बार अमेजन फॉरेस्ट को केंद्र में रखा जाएगा। जलवायु संरक्षण और जलवायु संरक्षण ही इसका मेन उद्देश्य है, और कार्बन डेटिंग को कम करना, ये चीजें। 5वें का ऑप्शन कह रहा बी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत 2026 में किस प्रमुख वन्यजीव सर्वेक्षण की तैयारी कर रहा है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, भारत ने हाल ही में AITE की घोषणा करा। AITE क्या है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट, ठीक है। अब इसकी योजना कब बनाई जा रही है? सन 2026 में। ठीक है, 2026 में किसकी बेटा घोषणा की जाए? टाइगर एस्टीमेट, AITE, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट्स, ठीक है। ऑप्शंस क्या रहा? छठे का ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चंस? अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताना। मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? क्या भारत का प्रतिनिधित्व मनिका जी कर रही हैं, या हरनाथ सिंधु जी कर रही हैं, या सिन्नी सेठी जी कर रही हैं, या नंदिनी गुप्ता जी कर रही है? याद रखो, 2025 में मिस इंडिया का नेतृत्व मनिका विश्वकर्मा जी कर रही है, अर्थात 7वें का ऑप्शन क्या रहा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, 2025 में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 2025 में भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये आपको पता होगा, राहुल जी बने, अर्थात ऑप्शंस कह रहा 8th का ऑप्शन नंबर ए। यार तो होता ही है कि मेरे मन में एक्साइटमेंट हो जाता है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, अब रोक के रहेंगे। शीतला देवी ने हाल ही में किसके लिए चुने जाने का इतिहास रचा है? देखो, शीतला देवी जी क्या पैरा ओलंपिक गेम्स से हैं, पैरा ओलंपिक गेम्स से हैं, या आर्चरी से हैं, या पैरा एशियन गेम्स से हैं? 8th का सी, ठीक है। 8th का डी, या कॉमनवेल्थ गेम्स से है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। याद रखो, शीतला देवी जी आर्चरी टीम में चुनी गई, अर्थात 9th का ऑप्शन क्या रहा? 9th का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय स्टेट बैंक ने 2025 में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? याद रखो, SBI ने 2025 में 100 ट्रिलियन का बिजनेस किया, अर्थात
ये उसका एक ऐतिहासिक डील थी जिसको उसने क्रॉस किया। ऑप्शंस क्या रहा बेटा, जल्दी से ऑप्शन बताओ। ऑप्शन हुआ 10वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस देश ने 2025 में पहला एशियाई देश बनकर यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल हुआ? विच कंट्री हैड ज्वाइन द यूएन वाटर कन्वेंशन इन 2015 एज द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन के तौर पे पहला वाटर कन्वेंशन में बांग्लादेश शामिल हुआ है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा यहाँ का 11वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखो, आईएनएस इच्छाक को भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया? आईएनएस इच्छाक की चर्चा करें, इसको कोच्चि से भारतीय सेना में शामिल किया गया। अर्थात 12वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है, चीन के तीसरे विमान वाहक पोत का क्या नाम है? थर्ड विमान वाहक पोत की चर्चा करेंगे तो ये फूजियन है। क्या बेटा? फूजियन। ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन रहा 13 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, AIIA की फार्मोलॉजिकल प्रयोगशाला में BIS के कौन से प्रमाणन प्राप्त हुए हैं? द फार्माकोलॉजिकल लैब ऑफ AIA रिसीव्ड विच सर्टिफिकेशन फ्रॉम बिस। बिस का इसको जो सर्टिफिकेट मिला है वो 9001/2005-15 और 14001/2015 और 45001/2018 ये मिले। अर्थात 14 का ऑप्शन क्या रहा? 14 का ऑप्शन नंबर ए नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विधिक सेवा दिवस की चर्चा करेंगे, 9 नवंबर को मनाया जाता है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 15वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व शांति और विकास हेतु विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखो, विश्व शांति व विकास के लिए जो विज्ञान डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ 16 का सी नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो एक बार करते हैं पूरा का पूरा रिवीजन। कैसे? हम लोग डे का रिवीजन करेंगे, दो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डे का रिवीजन कैसे कर रहे हैं? अच्छा याद रखो बेटा, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग फटाक से कमेंट करो। 1 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस और रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस बहुत ज्यादा याद रखना, ये मत भूलना। वृद्ध दिवस भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, आपको बुढ़ापे में नहीं मारेंगे। 2 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी दिवस मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री दिवस मनाया जाता है, उनका जन्म दिवस होती है, तो याद ही हो गया होगा। 2 से 8 अक्टूबर जो है मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाता है, तो ये सप्ताह तो याद ही होना चाहिए। 3 अक्टूबर भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, 4 अक्टूबर भूल जाओ कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, पूछा नहीं गया। जो मैं बता रहा हूँ पूछा नहीं गया, दिक्कत नहीं होगी, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यार इससे पहले जो प्रीवियस एग्जाम चल रहा है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो, डिफेंस का हो, उनमें से पूछेगा नहीं पूछेगा। लेकिन पूछा क्या गया, 5 अक्टूबर जो है विश्व शिक्षक दिवस। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भारत में शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो उस डेट को डाल देते हैं, इसलिए ध्यान रखना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक, अब बेटा सप्ताह याद रखो, 9 से 14 अक्टूबर डाक सप्ताह और 4 से 10 अक्टूबर क्या है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। देखो बेटा, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? विश्व डाक दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को क्या? राष्ट्रीय डाक दिवस। दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों को याद रखना। फिर चर्चा करो यहाँ पे, राष्ट्रीय मानक दिवस जो है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानक दिवस। 16 अक्टूबर क्या है? विश्व खाद्य दिवस के रूप में। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस। और जो 21 अक्टूबर की चर्चा करते हैं, 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है और विश्व आयोडीन न्यूनता विकार दिवस। 26 अक्टूबर गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म दिवस। 24 अक्टूबर को क्या मनाएगा? विश्व पोलियो दिवस। और इसके बाद याद रखना 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि। ये महत्वपूर्ण डेज थे जो आपको याद हो जाएंगे। कल के दिन दूसरे टॉपिक, तीसरे टॉपिक, इस तरह करके स्टैटिक के भी टॉपिक्स को हम स्विच कर लेंगे, जल्द से जल्द इसको खत्म कर देंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप लोगों को पता है? द एग्जाम बड़ी एप्लीकेशंस पे एसआई बैच, कांस्टेबल बैच, होमगार्ड बैच स्टार्ट है, मानो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन नए ज्ञान को, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्राइम उसका देखता था अच्छी लगती है, अकेले में दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।